हमारे पास सवाल है एक्सरसाइज 2.4 का चौथा नंबर का सवाल, ठीक है। इसका 4 सवाल है चौथा नंबर का सवाल में। चौथा नंबर में कितना सवाल है? 4 सवाल है। इसमें हमको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। चारों को क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? पहला नंबर का सवाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे गुणनखंड ज्ञात करना। पहला सवाल है 12x² माइनस 7x+1। ये हमारे पास सवाल है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है हमको, ठीक है। गुणनखंड ये कैसे ज्ञात करते हैं? सिंगल अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक हमारे पास पी एक्स, दो इक्वेशन था हमारे पास, पी एक्स था और जी एक्स था। उसके हिसाब से हम गुणनखंड ज्ञात करते थे। अभी कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ क्या अभी पी एक्स है। इसके अंदर ही हमको गुणनखंड निकालना है, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? तो देखिए इसमें इसमें आप कुछ नहीं, सबसे पहले ध्यान ये रखना है, इसको और इसको गुना करके कितना आएगा? 12x² को और एक को गुना करेंगे तो 12x² में एक से गुना करेंगे तो 12x² ही बनेगा। कितना ही बनेगा? उसके बाद 7x है बीच में, ठीक है। अब हम 7x को क्या करें, मतलब 7 इस पे, ये थोड़ा सा टर्म है, इसको ध्यान से समझना है। अगर ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा उसका पूरा क्लियर हो जाएगा, उसका किसी का वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको गुना करके माइंड में रखिए, 12x² गुना एक करेंगे तो 12x² ही पूरेगा, ठीक है। 12x² पूरना है इसको। अब हमको 7x को देखना है, बीच वाले टर्म को देखना है, इस टर्म को। 7x में हम क्या करें? जो गुना करने पर गुना करने गुना करने पर 12x² पूरे, और जोड़ या घटाने पर 7x ही पूरे। मतलब 7x को हम कैसे तोड़ें, कैसे लिखें 7x को? जो जोड़ेंगे फिर वो 7x ही पूर जाएगा, ठीक है। जोड़ के या घटा के फिर वो 7x ही पूरेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ को गुना करें तो 12x² पूर जाएगा। इसे समझिए, इस दोनों को ध्यान में रखना। पहले लास्ट वाला को, लास्ट वाला क्या है यहाँ पे? 12x² और एक है, दोनों को गुना करके कितना आएगा हमारे पास? 12x² ही आएगा। अभी गुना करेंगे 12x² में से एक गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12x² ही हमारे पास आएगा। हमको ये ध्यान में रखना, 12x² आना है। अब हमको 7x के बीच में हमारा क्या है? टर्म, बीच वाला टर्म 7x है। अब हमको 7x को दो टर्म में कन्वर्ट करना है, और दो टर्म ऐसा होना चाहिए जो उसको जोड़े या फिर घटाएं तो 7x आ जाए, ठीक है। 7x कुछ दो टर्म में हमको, मतलब दो भाग में हमको तोड़ना है। ऐसा इस टाइप से हम तोड़ें दो दो भाग में इसको, कि जोड़ने और घटाने पर दोनों को, ठीक है, 7x ही पूरे, समझे। जोड़े और घटाएं तो 7x ही पूरे, अगर उस दोनों टर्म को गुना कर दें, ठीक है, तो हमारा 12x² पूर जाए। तो दोनों टर्म को गुना करने के बाद क्या है? 12x² आया था। जो इसको गुना करने के बाद आएगा उतना ही हमारा पूर्णा चाहिए इसको गुना करने के बाद, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कैसे करना है इसको। अब देखिए इसमें क्या करना है। 12x² है, इसको ऐसे लिखिए, 12x², इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हमको 7x पे आना है। इतना हमको ध्यान में रखना है कि 12x² इसको गुना, मतलब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को गुना करने पे कितना आएगा? 12x² ही आएगा। अब हमारे पास 7x है। अब हम 7x को दो टर्म में कैसे तोड़े? जो हमारे पास गुना, उस दो टर्म को गुना करने के बाद 12x² ही पूरे, और उस दोनों टर्म को घटाने या जोड़ने के बाद बस 7x ही पूरे। माइनस है तो -7x ही पूरे, ठीक है। तो अब देखिए 7 को लेते हैं हम। 7 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 5+2 7 होता है, ठीक है। 4 3 7 होता है, 6 और 1 7 होता है ना, इस टाइप से होता है। लेकिन अगर हम 5 और 2 को लेते हैं, ठीक है, 5 और 2 को लेते हैं तो जोड़ने पर तो 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गुना करने पे 12x² पूरता है? नहीं पूरेगा। 12 पूरे गुना करने पर नहीं पूरेगा, ठीक है। एक्स बाद में एक्स लगा देंगे उसमें, 12 नहीं पूरेगा तो उसको नहीं लेंगे। 4 3 को लेते हैं, 4 3 भी 7 होता है जोड़ के, 4 3 को लेते हैं, जोड़ने पे तो 7 पुर जाएगा वो, ठीक है। लेकिन गुना करने पे क्या 12 पुरता है? हाँ, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 पुरता है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? मतलब इसके लिए क्या होगा? 12 ले सकते हैं हम। 7 को किस में तोड़ सकते हैं? 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। तोड़िए इसको। 7 को किस में तोड़े? यहाँ माइनस है, -4x-3x, और जो ये लास्ट वाला है उसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या बोल रहे थे हम? बीच वाले को ऐसा करके लिखना है, दो टर्म में तोड़ के, जो जोड़ने पे या घटाने पे यही आए और गुना करने पे दोनों का आ जाए। बताइए आप यहाँ पे -7x है, इसको जोड़िए, -4x -3x कितना होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस में जुड़ता है, 4 और 3 7 होगा, एक्स 7x पुर जाएगा, -7x पुरेगा ना। अब गुना करते हैं, कितना आता है? 4 गुना 3 12 होता है,
एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो जाएगा। रहा बात माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बनेगा यहाँ, 12x स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सही है ये, इसका बिल्कुल हम सही गुणनखंड किए हैं 7x का। ठीक है, अब हम क्या करना, हमको क्या करना, अब इसमें आप जो जो दो का टर्म बनाइए, ये दोनों को एक बार लेंगे, फिर ये दोनों को एक बार लेंगे, इसको इसको एक बार, फिर इसको इसको एक बार, दो दो को एक बार लेंगे। उसके बाद दोनों में देखना हमको कॉमन क्या है, मतलब जैसे हम इसको लेते हैं अभी, इसमें हमको देखना है कॉमन चीज क्या है हमारा, क्या ऐसा चीज है इसमें, कौन सा ऐसा नंबर है दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है। ठीक है, तो देख हम क्या करते हैं इसमें, देखते हैं। ठीक है, 4 यहाँ भी है। अब सबसे छोटा इसमें क्या है, 4 है ना, तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 इसमें भी है। अब बताइए, 4x में 4 है, 12 में भी 4 होगा, 12 में भी 4 होगा ना, 4 से 12 होता है, 12 में भी 4 होगा। अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, इसमें दो गो एक्स है, एक्स स्क्वायर मतलब दो गो एक्स है। एक्स को कॉमन लेंगे, वो भी आ जाएगा। कॉमन ऐसे चीज को लेना है जो दोनों से आ जाए बराबर बराबर। ठीक है, जैसे हम 4x को लेते हैं सीधा, अब 4x को, दोनों में 4x है, इसमें भी 4x है। अब बताइए, यहाँ से हम 4x को निकाल लिए, कितना बचेगा, 12 में से 4 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे करिए, 12 में से 4 को डिवाइड कर दीजिए, 3 बचेगा, 3। एक्स स्क्वायर में से एक्स को डिवाइड करिए, भगा दीजिए, बचेगा एक्स। ठीक है, 3x बचेगा। अब यहाँ से तो हम इसको ले लिए हैं, तो बचा यहाँ पे एक, यहाँ से ले लिए इसको, यहाँ पे एक बचेगा। अब देखिए, अब हम इसको इससे अगर गुना करते हैं, हमारा इतना पूर्णा चाहिए तब हमारा सही होगा। इसको इससे गुना करते हैं, इतना हमारा पूर्णा चाहिए तब हमारा सही होगा। अब गुना करते हैं, 4x को 3x से गुना करिए, 4 तिया 12, एक्स गुना एक्स, 12x स्क्वायर, पूरा किया 12x स्क्वायर पूरा, 4x गुना एक, 4x पूरा जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है, बिल्कुल सही है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस। अब यहाँ फिर से ध्यान रखना है, जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है, सेम टू सेम अब यहाँ पे भी आएगा, वही चीज आएगा। ठीक है, अगर ये हमारे यहाँ कुछ है, यहाँ पे कुछ है, दूसरा कॉमन जो लेते हैं हमारा गलत होगा। यहाँ पे जो चीज हमारा कॉमन आया है, उस चीज सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉमन आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले, हम बताइए क्या कॉमन ले उसमें से। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 इससे कॉमन आ जाएगा, पर इससे कॉमन नहीं आएगा, इससे आएगा कॉमन कभी, एक में से 3 कैसे कॉमन लेंगे। अगर हम एक को कॉमन लेते हैं, एक को, एक तो एक में भी है ही, और 3 में भी एक है, एक आराम से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक को हम कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन लिए। ठीक, अब 3 में से हम एक निकालें, कितना बचेगा 3 में, ऐसे गुना में से निकालें, 3 ही 3, 3 का एक्स, 3 एक्स ही बच जाएगा। फिर प्लस एक्स में से एक, एक में से एक कॉमन ले लिए, निकाले नहीं है, कॉमन लिए हैं, जो उससे है उसको अलग कर दिए, एक बचेगा। अब देखिए फिर हम क्या बोले हैं, इसको इससे गुना करने पे इतना आना चाहिए मेरा। ठीक है, माइनस एक को 3x से गुना करते हैं, 3x पूरा जाएगा, माइनस एक को एक से गुना करते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस एक को एक से गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस, एक गुना एक हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कॉमन क्या क्या आ जाए, अब फिर इसमें देखिए, इस पूरा में आप देखिए, ये और ये फिर कॉमन है, हमको गुणनखंड में कुछ नहीं करना है, बस जो जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेना है। अब देखिए इस पूरा इक्वेशन में देखिए, ये और ये कॉमन है, फिर से कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक में है, फिर हम इसको अलग करते हैं, 3x-1 कॉमन था, दोनों में कॉमन कर लिए। अब हम इसमें से 3x-1 निकाल लिए, बचा क्या हमारे पास, 4x बचा है, 4x इसमें भी निकाले हैं, बीच में माइनस और माइनस, इसमें से निकाल लिए, बचा एक। ठीक है, यही हमारा क्या है, गुणनखंड है, आंसर ये हमारा क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। जिसको समझ में अगर नहीं आया अभी भी, तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखते हैं दूसरा नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा सवाल में सेम, उसमें वही वही काम करना है जो इस पहले वाला में किए हैं। दूसरा नंबर सवाल है 2x² प्लस 7x+3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सेम उसमें वही चीज करना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है हमको ध्यान में,
दोनों को गुना करके कितना आता है, 2x² गुना 3, 3 दूनी 6x² गुना करके आएगा। ठीक है, इतना गुना करके आएगा, इसको हमको ध्यान में रखना है, बस 6x² आएगा। इसको तोड़ने के बाद 6x² आना चाहिए गुना करने के, इसको दो टर्म में तोड़ने के बाद अगर दोनों टर्म को गुना करते हैं तो 6x² पूरेगा, अगर जोड़ते हैं तो 7x पूरेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7x को तोड़िए, फिर किससे तोड़ेंगे, तोड़िए, कॉन्ट लिखिए, तोड़ के क्या क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब हम 7x को किससे किससे तोड़ सकते हैं, 5 2 7 होता है, अब गुना करते हैं, 5 गुना 2 10 पूर जाता है, हमको कितना पुराना है, 6x पुराना है, नहीं होगा वो। ठीक है, 2 गुना 3 7 नहीं होगा, क्या आएगा, और 4 गुना 3 करते हैं, 4 3 जोड़ने के बाद तो 7 आ जाएगा, पर गुना करने के बाद 4 और 3 को गुना करेंगे 7 आएगा, सॉरी 6 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा 12, 12 हमको चाहिए नहीं, 6 चाहिए हमको। अब 1 गुना 5, 1 गुना 1 प्लस 7 करते हैं, 1 प्लस 7, सॉरी 1 प्लस 6 करते हैं, 1 प्लस 6 7 आता है, एक एक में अगर 6 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, उसके बाद उसको गुना करते हैं। ठीक है, एक एक्स और क्या लेते हैं, 7, एक एक्स और 6x को जोड़ेंगे 7x पूर जाएगा, और दोनों को गुना करते हैं, एक एक्स गुना 6x, तो 6x² पूरेगा, पूरेगा ना, हमको चाहिए क्या था यहाँ पे, 6x² ही चाहिए था, ठीक है ना, हम इसको किस में तोड़ सकते हैं, 1 और 6 में तोड़ सकते हैं, तोड़िए। 2 इसको ऐसे लिख देते हैं, 2x² प्लस यहाँ पे क्या है, 7x है, इसको हम एक एक्स लिख दिए, प्लस 6x लिख दिए, प्लस 3, दोनों को जोड़िए तो क्या आता है, अब देखिए एक एक्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसको एक्स लिखते हैं, इसका मतलब वही होता है, एक एक्स ही होता है, एक्स प्लस 6x, 7x पूर जाएगा, अब गुना करिए 6x गुना एक्स, 6x² पूरेगा। ठीक है, अब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, कौन को अलग कर लेते हैं, तो देखिए एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पर भी, इसमें भी एक्स निकल जाएगा, एक्स ले लेते हैं कॉमन। अब यहाँ पे एक्स निकल गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, एक्स² में से एक्स निकला है, तो एक्स बचेगा एक और, 2 का एक्स है, एक एक्स निकल गया, एक एक्स बच जाएगा। यहाँ पर एक्स को कॉमन लिए यहाँ से, क्या बचा हमारे पास, एक बचा। अब इसमें इससे गुना करने में फिर हमारा ये आना चाहिए, गुना करिए, एक्स गुना 2x² प्लस 1 गुना एक्स, एक्स पुर जाएगा, प्लस इसमें क्या कॉमन ले, इसे ध्यान रखिए, जो सबसे छोटा टर्म लग रहा है ना आपको, उसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों में कॉमन होता है, इसका नियम ही वही है, इसमें कॉमन आएगा ही आएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे पहला कॉमन आया है वो यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, इसमें जो कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं ना, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 लिए, यहाँ पे 6 में से 2 3 निकाल लिए, 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 में से 3 निकाले तो 1 बच गया, गुना करने पे इतना आ जाएगा। अब इसको इसको कॉमन ले लेते हैं फिर से, 2x प्लस 1, ठीक है, इसको कॉमन ले लिए दोनों टर्म को, बचा हमारे पास, ये बच गया, ये बच गया, x+3 आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट लिया हुआ, देखते 3 नंबर का सवाल, सेम कंडीशन है वो, इसका उसमें भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का समझ गए, उसके बाद सब सवाल आराम से बन जाएगा, 2 मिनट में सब सवाल बन जाएगा। 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है फिर वही, 6x² प्लस 5x-6, सेम कंडीशन करना है, 5x को तोड़ना है, तोड़िए जो 6 अब देखिए यहाँ पे 6 गुना 6 36x² तोड़ना है 5x को तोड़ने के बाद। ठीक है, 5x को क्या करे जो 36x² पूर जाए, क्या करे बताइए, हम एक बार में लिख देते, आप लोग सोच के बताइएगा, हम लोग एक बार में लिख देते हैं, 6x², अब 5x को हमको 5x मतलब तोड़ जोड़ने के बाद हमको 5x ही पुराना है, हम यहाँ पे 9-4 करते हैं, 9x-4x करते हैं, 5x पुरता है मेरा, इसको तो ये गुना करिए, 36 पुरता है ना, पुरता है, 36x² पुर जाएगा, हम यही करते हैं। ये आपको दिमाग लगाना है, अगर 2 से आपको 20 तक का कब से पहला याद है ना, चुटकी में बनेगा सवाल, फिर क्या आएगा, प्लस 9x, 9x हो जाएगा, -4x,
एक्स, ठीक है, माइनस 6 आ जाएगा इतना ही। इसको जोड़ने के बाद इतना आएगा, गुना करने के बाद 36x² पड़ जाएगा। फिर कॉमन लीजिए, क्या आएगा उसमें कॉमन, कॉमन आएगा इसमें 3x, 3x से 2 x कॉमन प्लस 3 माइनस 2, इसमें कॉमन आएगा 2x, 2x और माइनस 3, ठीक है। 3, इसमें फिर कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट करिए, जिसको कोई दिक्कत होता है वो कमेंट कर सकते हैं। इसको अपने से बनाना है फिर से, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। सेम उसको काम, वही काम करना है। आप लोग सोच के बनाइए, हम ऐसे बनाते हैं एक बार में। 3x गुना 3x² गुना 4, 12x² पूर्णा है। इसको तोड़ने के बाद, एक्स को तोड़ने के बाद, एक्स को कैसे तोड़े तो 12x² पूर जाए, ठीक है। अब देखिए हमको, और हम एक्स को तोड़ते हैं, 6x, ठीक है, 6x और क्या 12 पूरा ना, और 2x लेते हैं, 12 तो पूर जाएगा, लेकिन गुना जोड़ घटा करने के बाद 6x, सॉरी x आएगा, नहीं आएगा। क्या करें, कोई ऐसा लेंगे जो पूर जाए। हम यहाँ पे 4x माइनस 3x लेते हैं, देखिए जोड़ के आता है, 4 के 12x² पूर जाएगा, जोड़ेंगे तो या घटाएंगे तो x पूरेगा, 4 में से 3 जाएगा, एक बचेगा, एक्स बचे, एक्स पूरेगा, ठीक है। लिख देते हैं उसको ऐसे यहाँ पे, 3x² माइनस 3 माइनस 4x, इसको 3 या 4 आया है तो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम आगे 4 लिख देते हैं, 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। अब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या है इसमें, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे देखिए 3x² है, यहाँ 4x² है। अगर हम कॉमन लेने जाए तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे x कॉमन आएगा, ठीक है, x कॉमन आएगा, x इसमें भी, x में भी है। अगर हम 3x को इधर लिखते हैं तो हमारे पास 3x पूरा कॉमन आ जाएगा और आसान हमारे लिए हो जाएगा। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत, ये भी सही है, इसमें आंसर वही आएगा हमारा। इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण हमको कॉमन लेने में आसानी और आसानी हो जाए, ठीक है। 3x², इसको यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है, इसको इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3x दोनों में कॉमन ले लिए, 3x यहाँ पे बचा x, 3x² बन जाएगा, प्लस इसमें से कॉमन ले लिए, इसको बचा एक, फिर इसमें से 4x को कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन लीजिए, 4x में से 4 निकल गया, बचा x प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कॉमन होकर, फिर x प्लस 1, 3x माइनस 4, आंसर, ठीक है। इसको अपने से बनाना है, फिर समझ में आएगा बढ़िया से। और जिसको दिक्कत है कोई कमेंट कर सकते हैं, वो फिर से हम कोशिश करेंगे और बढ़िया से बताने के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, या फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।